Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying, question has actually statements. ठीक है, स्टेटमेंट है क्वेश्चन में हमारे पास 1 2 3 4 और हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. तो हमारा पहला स्टेटमेंट कह रहा है सीलियम स्लैश फ्लैजिलम कंटेन्स एन आउटर रिंग ऑफ 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स सराउंडिंग 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा. अगर फ्लैजिला और सीलिया दोनों का स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है. ठीक है, इंटरनल जो एनाटॉमी है वो बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर जो है वो सेम है. तो अगर मैं फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर बताऊं तो क्या होता है, दो यहाँ पे अंदर की तरफ बिल्कुल सेंटर में जो है दो माइक्रोट्यूब्यूल्स पाई जा रही होती हैं, दोनों जुड़ी हुई होती हैं, दो सिंगलेट होती हैं, और बाहर की तरफ 9 जो होती हैं डबलेट पाई जा रही होती हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नाउ डबलेट पाई जा रही होती हैं. इस तरीके से, और ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं. ठीक है, और यहाँ पे शीट पाई जा रही होगी और ये फिर उस शीट से जुड़ी हुई होंगी. सेंट्रल शीट होती है, फिर ये सेंट्रल शीट से जुड़ी हुई पाई जा रही होती हैं. ठीक है, तो ये इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं. तो हमारे लिए बेसिकली मायने क्या रखता है कि अंदर की तरफ 2 पाई जा रही हैं और बाहर की तरफ 9 प्रेजेंट है. ठीक है, सो ये बिल्कुल राइट है. सीलिया आर स्मॉलर विच वर्क्स लाइक ओट्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल्स और सराउंडिंग फ्लूइड. तो ये बिल्कुल राइट है बेटा. सीलिया जो होते हैं वो कंप्लीट बॉडी पे पाए जाते हैं. ठीक है, ये अगर हमारे पास कोई सेल है तो इसकी पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं ये इस तरीके से स्मॉल, बहुत सारे न्यूमरस होते हैं. और ये बेसिकली मूवमेंट किसका करते हैं, या तो इस सेल का मूवमेंट करते हैं या फिर सराउंडिंग, जो सराउंडिंग में चीज़ें पाई जा रही होती हैं लाइक फ्लूइड हुआ या कोई फूड पार्टिकल हुआ, ये उसका मूवमेंट करवाते हैं. ठीक है, तो ये भी हमारा राइट है. थर्ड इज सेइंग फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्फ मूवमेंट. तो ये भी बिल्कुल राइट है. फ्लैजिला जो है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव मेड दिस दी, ये हमारी बैक्टीरियल सेल है. ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये उसकी सेल वॉल हो जाएगी, और अगर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है तो ऊपर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होगा. तो मैंने सेल एनवेलप बना दिया है पूरा का पूरा. यहाँ पे ये फ्लैजिला देखो, एक फ्लैजिला निकला हुआ पाया जा रहा है, तो ये काफ़ी लंबा होता है. ठीक है, काफ़ी लंबा होता है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल मूवमेंट. ये बैक्टीरियल मूवमेंट में हेल्प करता है, यानी कि बैक्टीरिया को लोकोमोट करवाने में मदद करता है. तो ये भी राइट है. फिफ्थ इज सेइंग सीलियम एंड फ्लैजिलम आर कवर्ड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है बेटा. अगर मैं सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बताऊँ आपको तो सबसे नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है बेसल बॉडी, बेसल बॉडी. फिर उससे ऊपर की तरफ एक फ्लामेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर निकल रहा होता है, जिसकी अगर एक यूनिट की बात की जाए तो वो कहलाती है एक्सोनिमा, इंटरनल एक्सोनिमा कहती है. और ये एक्सोनिमा जो है वो ढकी हुई पाई जा रही होती है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. तो इसको ढका हुआ कौन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये भी बिल्कुल राइट है हमारा. तो एक तरीके से देखा जाए हमारे सारे ही स्टेटमेंट राइट हो चुके हैं. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ. सो बी इज़ द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.